सेंटर में सिस्टर हैं जिन्होंने बच्चा उठाया, इनका नाम आरती है और ये बिहार के रहने वाले हैं। और पास्टर जी ये नवा शहर में रहते हैं, साथ में इनके पति हैं और साथ में वो सिस्टर हैं जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली। पास्टर जी इनका कहना है कि 2019 में इनकी शादी हुई और उसके बाद पास्टर जी नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा इनको 2 बेटियां हुई। और पास्टर जी उसके बाद इनका कहना है कि जब तीसरी बार ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुई तो फिर से उसके बाद पास्टर जी इन्होंने चेकअप करवाया तो पास्टर जी उसमें पता चला कि फिर से बेटी होने वाली है। और पास्टर जी इनका कहना है कि बेटियों से नफरत तो नहीं करते थे, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनको एक बेटे की ज़रूरत थी। लेकिन पास्टर जी जब पता चला कि तीसरी भी बेटी होने वाली है तो पास्टर जी इन्होंने अबॉर्शन करवा दिया, जिसकी वजह से पास्टर जी वो इन्होंने चेक करवाया होगा ना कहीं से। जी पास्टर जी, तो चेकिंग में क्या आया? बेटी आई, तीसरी भी बेटी आई। जी। तो फिर जब बेटी आई तो उन्होंने अबॉर्शन करवा दी। जी पास्टर जी। फिर उसके बाद फिर पास्टर जी उसके बाद जब ये सिस्टर चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद पास्टर जी फिर से चेकअप करवाया तो इनको पता चला कि फिर से चौथी बार बेटी है। चौथी बार भी चेकिंग में टेस्ट में बेटी आई। जी पास्टर जी। फिर जिसकी वजह से पास्टर जी ये पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि इनको वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की जरूरत थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनको लगता था कि कुछ ना कुछ हल हो जाए जिसकी वजह से हमारे घर में बेटा हो। तो पास्टर जी इनका कहना है कि पूरी तरह निराशा में थे। और पास्टर जी इनका कहना है कि जब उसके बाद उन्हीं दिनों में इनको गुड न्यूज़ मिली और 7वें महीने की प्रेगनेंसी थी पास्टर जी। उस समय इनको जब बताया गया था कि फिर से जब तुम्हें पता चला लड़की है चौथी भी, तो फिर इस बार तुम लोगों ने अबॉर्शन के लिए सोचा था? नहीं सोचा। इस बार सोचा ठीक है जो मर्जी है हाँ। ईश्वर की, प्रभु को तो आप जानते नहीं थे। फिर आपको गुड न्यूज मिलती 7वें महीने में। जी पास्टर जी, जब 7वें महीने की प्रेगनेंसी थी उस समय गुड न्यूज मिलती है। जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि मई महीने में ये सिस्टर के द्वारा जब इनको गुड न्यूज़ मिली तो यहाँ पर आए और पहली मीटिंग में पास्टर जी आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेन प्रार्थना हुई। तो पास्टर जी लेन प्रार्थना के बाद इनका कहना है कि दूसरी बार चर्च में तो नहीं आए, लेकिन ये सिस्टर के घर में जब एलसीडी लगती है पास्टर जी, वहाँ पे पास्टर जी लोग इकट्ठा होते हैं, ये मीटिंग दिखाते हैं पास्टर जी। उस समय ये सिस्टर भी इनके घर में आकर रेगुलर मीटिंग को अटेंड करते थे। और पास्टर जी सबसे बड़ी बात की इनका कहना है कि इन्होंने रेगुलर उस पॉइंट पे ऊपर विश्वास करना शुरू किया जो आपके द्वारा प्रार्थना हुई थी। और पास्टर जी इनका कहना है कि इन्होंने बेटी वाली फीलिंग ही खत्म कर दी और मतलब ये दिमाग से निकाल दिया मेरे अंदर बेटी है जी, ये फील कर लिया कि बेटा है। जी पास्टर जी। ऐसे जी पास्टर जो प्रेयर करवाई यहाँ से। जी। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि रेगुलर उस विश्वास में बने रहे और लगातार 2 महीने तक इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया अपने एरिया में ही। फिर उसके बाद पास्टर जी जब डिलीवरी का समय आया और नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा वो जिसको डॉक्टर ने बोला था कि बेटी है, परमेश्वर ने बेटे में तब्दील कर दिया और पास्टर जी अभी बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करो जोर से। अगर दुनिया को ये बात बताए मानेंगे? बोलो, दुनिया ये बात मानेगी कभी कि टेस्ट में लड़की है और प्रे कराते वो बेटे में तब्दील हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है? क्या दुनिया में ऐसे पॉसिबल है? आप जानते किन्नर होते ना, किन्नर्स ने प्रेयर कराई, ऐसी गवाहियां बनी कि वो पूर्ण लड़कियां बन गई। किन्नर ने जिनके कभी पीरियड्स नहीं आए और कभी वो क्या कहते हैं बहनों के, लड़कियों के पीरियड्स नहीं आए क्योंकि उनके बच्चेदानी नहीं अंदर थी। उन्होंने प्रार्थना कराई, उनके बच्चेदानी बन गई नहीं, जबकि टेस्ट में बताया था ये तो ऐसे है बीमारी, ये तो कभी भी इनकी जिंदगी में ये शादी होने वाला सुख होगा ही नहीं कभी, ये वो जीवन है ही नहीं इनका। अब सोचो, अगर परमेश्वर किसी अंधे की आंखों को नया बना सकता है, टांगों को नया बना सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो आज भी वही परमेश्वर है। बंदे बदल गए, बलीवर आगे पीछे, वो खुदा तो आज भी सेम है, आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए बड़ा मन बनाओ, कंटिन्यू चलो। ये जो आने वाले सप्ताह होंगे तुम्हारे लिए बड़े खास होंगे। जितना तुम इन दिनों में ध्यान दोगे संगति में आने में, खास करके संगति में आने में, ये वर्ड है, घर में नहीं बैठे रहना, ऑनलाइन भी जितने हैं, जितना ज्यादा संगति में आने में ध्यान दोगे, जितना परिश्रम करोगे यहां आकर प्रभु में आत्मिक मेहनत,
उतनी बड़ी गवाहियां होगी आपकी, याद रखो। ऐसी गवाहियां होगी। ओ मुंडे, क्या नाम तेरा बच्चे? तेरा नाम क्या नाम है तेरा? राजा। जब ये बेटी से बेटा बन गया, तेरे लिए क्या तू सोच कर क्या सोच रहा था तू? बहुत अचंभा है मैं। अचंभा है और सही में पावर है। डॉक्टर भी कह रहा था कि लड़की है। हाँ आए फिर मैं बोला जो होगा किस्मत में रहने दो। फिर ने देखने लगी कि कोई मिल जाए हमको ले जाने वाली, तो दीदी पता लगा कि दीदी है। तो हाँ। इनको घर पे गई लड़की छोड़ने स्कूल, हाँ। तो वहाँ आपका फोटो देखा लगा हुआ। अच्छा। फिर ने कुंडा खटखटा ली, दीदी निकली। दीदी को कहा कि मैं भी चर्च में जाना। हाँ। फिर ने लेके दीदी के साथ आई एक बार, आप प्रार्थना किए। उसके बाद मेरे को तो विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं तो तू प्रभु को विश्वास करता ही नहीं था। करता ही नहीं था प्रभु पे विश्वास, कि मैं कोई भगवान पे नहीं विश्वास अच्छा, करता किसी था। भी भगवान पे नहीं करता था। मैं कहता था जो होगा किस्मत में हो जाए। अच्छा, ऐसा था। फिर मैंने मनाने लगा कि नहीं, कि प्रभु है। तो ये बाइबल पढ़ती थी घर में। मैं बोला तू पढ़ भाई। मैं भी थोड़ा दिन के बाद मैं शराब उराब पीने लगा ज्यादातर। हाँ, मैं डिप्रेशन में चल गया। उसके बाद मैं छोड़ दिया। फिर इसी तीसरी चौथी लड़की के चक्कर में हाँ। डिप्रेशन में चला गया। हाँ जी। उसके बाद ये चर्च में आई, उसके बाद हमको अब पे अब पीने उने का मन नहीं कर रहा था। गुड। मैं सारा कुछ छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आता था ना दुकान पर से पैसा देता था। मैं हाँ। कहता था इसमें से जितना निकालना है बीच तू निकाल ला, बीज निकाल ले। हाँ। निकाल ला, प्रार्थना कर ला तू अपना। मैं तो मानता नहीं। फिर उसके बाद ये खूब करने लगी। चर्च में आई, आप प्रार्थना किए, उसके बाद देख लो, चमत्कार है बड़ा। ऊंचा 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 ऊंचा, ये बड़ा चमत्कार है। वो ऐसा कर सकता है सामर्थ्य को। तो इसी तरह से खरे और वफादार रहना है और सुसमाचार देना आगे और बढ़ना है। हाँ जी। लोगों को बतानी है ये गवाही। लोगों को बतानी है। ठीक है, ठीक है। जाओ, खुदा तुम्हें बरकत दे चुका। लाओ लास्ट गवाही को जल्दी